ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप सेठी का लिखा नाटक नर मेध। मैं महत्वाकांक्षा हूँ। आदि अनादि काल से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य को मैंने अपना दास बनाकर रखा है। मेरे समक्ष नैतिक मूल्य तो क्या, रक्त संबंध भी शीश झुकाते हैं। आइए मुझसे जुड़ी एक कथा सुनाती हूँ। एक राजा, एक राजकुमार, एक पुरोहित और उसके पुत्र की कथा। राजा का नाम था हरिश्चंद्र। विवाह के वर्षों बाद नारद की सलाह पर वरुण की आराधना के फलस्वरूप उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो भी एक अनुबंध के साथ। वरुण देव ने कहा, देवताओं से यदि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा तो तुम्हें उसे यज्ञ में समर्पित करना होगा। हरिश्चंद्र को अनुबंध स्वीकार था। उसने पुत्र का नाम रोहित रखा। वरुण देव ने अनुबंध के अनुसार पुत्र को वापस मांगा, परंतु पुत्र मोह के वशीभूत हरिश्चंद्र वरुण देव को टालता रहा। अंततः रोहित के युवावस्था में पहुंचने पर उसे यज्ञ में समर्पित करने का समय आया तो रोहित ने कहा, पिता, तुम क्या मेरी बलि दोगे? मैं ही तुम्हें त्यागता हूँ। मैंने रोहित को अपना दास बना लिया। उसके मन में राजपाट की आकांक्षा जागृत कर दी। रोहित यज्ञ स्थली से भाग गया। वरुण देव ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया, यज्ञ की अग्नि की तरह तुम भी दुख और संताप की अग्नि में जलते रहोगे। रोहित एक ऐसे ग्राम प्रांतर में चला गया जहां एक और अति महत्वाकांक्षी दास अपने परिवार के साथ रहता था। पुरोहित अजिगर्द, और उसके साथ रहता था उसका पुत्र और इस कथा का नायक शुनशेर। माँ, एक लोटा पानी देना। बाबा तुम यहाँ बैठो। कौन है? कुछ खाने को भी ले आओ माँ। अरे हाथ मुंह धोए बिना ये खाने की सूझ रही तुझे? अपने लिए नहीं, एक भूखा प्यासा वृद्ध है, दे दो ना कुछ। अरे इस बूढ़े को कहाँ से ले आया तू? तुझे इसका बुढ़ापा सूझ रहा है? 3 दिन से देख रहा हूँ आप पेड़ के नीचे बैठे हुए। लगता था आज तो निश्चेतन ही हो गया है, कुछ सुनता ही न था। अरे तेरे पिता देखेंगे तो जानता हूँ माँ, जानता हूँ, लेकिन इसे भूख भी तो लगती होगी ना। मेरी मान, बाहर ले जा इसे। कुछ देगी भी या बात ही करेगी बस? लाती हूँ, तू कहाँ मानेगा भला। ओ भाई, कहाँ के रहने वाले हो तुम? बाबा नाम क्या है? ले सत्तू के साथ पानी पिलवा दे और खींच यहाँ से इसे। लाओ लो बाबा, मुंह खोलो, हाँ ऐसे, और लो। तेरे पिता और भाई आ रहे हैं। कौन है ये पातक? यहाँ कैसे घुस आया? सुना पुछ, मेरा मुंह क्या देखता है? धकेल बाहर कर इसे। कौन? मैं? इतना कठिन काम मुझसे ना होगा। क्या कहा? कठिन काम? पातक पर प्रहार नहीं कर पाएगा? मैं इस पर मंत्र प्रहार करता हूँ। पहले आचमन करके आता हूँ। मंत्र को ऐसे नष्ट न कर जड़मती। मंत्र बल का उपयोग वहीं करना चाहिए जहां अनुष्ठान का फल दिखता हो। सुना शेप, जा इसे भगा क्या? सुना नहीं तूने? तुझसे कह रहा हूं, जा इसे भगा क्या? मैं ही इसे लाया था, भगाऊंगा क्यों? तू लाया था? तू इसे लेकर आया था? एक बीमार बूढ़े को मेरे घर पर तू लाया? भूखे को अन्न देना ही चाहिए। मूर्ख, ईश्वर ने इससे ये अधिकार छीन लिया तो तू क्या करेगा? अन्न देने का मेरा अधिकार तो ईश्वर ने नहीं छीना। विपरीत रही सदा तेरी बुद्धि। अरे ब्राह्मण का अधिकार है ग्रहण करना, देना नहीं। पर तुम्हें तो देवता पर आस्था, न मंत्र सीखने की वृत्ति। कौन कहेगा तुम्हें ब्राह्मण पुत्र? कहलाना क्यों आवश्यक है? और मंत्र सीखने का प्रयोजन मैं कई बार कह चुका हूँ, देवता के नाम पर लोगों को बहकाना मुझसे ना होगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम। पता नहीं ये अज्ञानी या अनार्य,
निरपराध इसे कौन कहेगा? निर्णय क्यों नहीं कर लेते? हो जाएगा, काल करेगा निर्णय। आप इतने खिन्न क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी इस संतान पर खिलखिलाऊं? पता नहीं किन लोगों की संगति में रहता है। इसे उच्च शिक्षा दीजिए, ठीक हो जाएगा। शिक्षा? कान खोलकर सुन लो, आज से इसका भोजन पानी बंद। अरे, हमारा पिता अजीगर्त भोजन के अतिरिक्त क्या सोचेगा? प्रसन्न होगा तो भोजन का उपहार, कुपित होगा तो भोजन का दंड। देख रही हो इसकी उद्दंडता? तुम चुप हो जाओ शुनशेप। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ तुरंत। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। अच्छा तो यही सही, जाता हूँ। सुना, रुको, अरे रुको तो। अरे पुच्छ देखो कहाँ चला गया, उसे लौटा लाओ, जाओ लौटा लाओ। कोई नहीं जाएगा, इससे संबंध तोड़ने में ही भलाई है। तुम्हें पता नहीं ये मेरे लिए कितनी असुविधा खड़ी कर रहा है। वनवासियों के बीच उठता बैठता है, सब भ्रांत जनों के प्रति उन्हें भड़काता है। ग्राम के लोग इसका दोष मुझे देते हैं। मैं घोषणा कर दूंगा, शुनाशेब जो करता है उसका दायित्व मुझ पर नहीं है। अपने रक्त से इस प्रकार संबंध तोड़ लेंगे? रक्त संबंध को उसी ने विकृत किया है और विकृति त्याज्य है। मैंने चाहा था कि मेरे वंश की ख्याति दूर दूर तक फैले, किंतु उसने मेरी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। राजपुरोहिती आज आपके लिए पुत्र से भी बड़ी हो गई है। क्या कभी तुम्हारी इच्छा नहीं होती 4 घोड़ों का सुसज्जित रथ हो, उस पर राज्य की पताका लगी हो, तुम उसमें बैठो, प्रासाद में रहो, देखना एक दिन अवश्य ही। राजपुरोहिती ही ना, पुत्र तो नहीं मिलेगा। पुत्र राग बंद करो अब। जो यश मुझे इस ग्राम प्रांतर में आज तक मिला है वो उसे भी नष्ट कर देता। यश लिप्सा तुम्हें कुछ नहीं सोचने दे रही, देखना एक दिन पछताओगे। बस, अब और नहीं सुनूंगा। भीतर जाओ, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। पूछ, चलो यज्ञ समीधा रखो, संध्या वंदन का समय हो रहा है। आओ शुनशेप, कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। मैं तो कल से घर नहीं गया हूँ। तुम गए नहीं, मैं अब जाऊंगा नहीं। क्यों, क्या हो गया? श्यामल, पिताजी का अहंकार हमारी इन गतिविधियों को कहाँ स्वीकार कर पाता है। आज भी विवाद हुआ? विवाद ही नहीं, निर्णायक विवाद। अब निश्चिंत होकर काम हो सकेगा। कौन कौन? इतनी रात गए कौन हो सकता है? अपने ही भाई बांधव होंगे कोई। तो भी हमें सतर्क तो रहना ही चाहिए। मैं देखता हूँ। इस बेला तुम कहाँ भटक रहे हो कीकर? मैं अकेला नहीं हूँ श्यामल भैया, एक नया लोक आया है। इतनी रात को मैं कहाँ ले जाता, तो सोचा आपसे मिलवा दूं। हाँ, हो तो है कहाँ? मैं लाता हूँ। आइए महोदय, आइए। ये श्यामल भैया हैं और ये शुनाशेब भैया हैं। आपका परिचय? रोहित। इस समय कहाँ से आ रहे हैं और प्रयोजन? यही मान लीजिए, भ्रमण कर रहा हूं और जीवन के अनुभव बटोर रहा हूं। यहाँ से क्या बटोर कर ले जाने का लक्ष्य है? आपका संदेह निर्मूल है श्यामल भाई। सत्य यह है कि मैं राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हूं। तब तो कीकर इन्हें श्रीमंत महिराग या पुरोहित अजीगर्त के घर ले जाओ। देखिए, श्रीमंत या पुरोहित के घर ही जाना होता तो पिता का राज्य क्यों छोड़ता। कीकर ने मुझे रास्ते में बताया कि आप ग्राम के श्रमिकों के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं कई ग्रामों में घूम चुका हूं। हर स्थान पर या तो अपरिजन माना गया या राजपुत्र। मेरे प्रयत्न करने पर भी लोग मुझे अपने में से एक नहीं मान पाए। यहाँ ऐसा नहीं होगा, इसका आधार? क्या आप मानते हैं जो आप कर रहे हैं वो सामान्य काम है? इससे आपकी बात का संबंध? आप पुरोहित पुत्र होकर सामान्य जनों को इकट्ठा कर रहे हैं, विशिष्ट जनों का विरोध सह रहे हैं, एक प्रकार से व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। क्या मैं इस यज्ञ में सहायक नहीं हो सकता? इसे यज्ञ मत कहिए। राजपुत्र हूं, इसलिए आप भी तिरस्कृत ना करें। मेरी इच्छा है जीवन को पास से देखूं। मैंने केवल आखेट के लिए स्वेद बहाया है, अन्न उपजाने के लिए नहीं। आखेट भी अन्न का ही विकल्प है। विकल्प कम, आमोद अधिक। कहीं ये भी तो आमोद नहीं। तो राज्य क्यों छोड़ता? शुनशेप, आप विश्वास करें, मैं जन जीवन के सुख दुख का सहभागी होना चाहता हूं। भाग्य से ये सुअवसर मिला है, इससे वंचित ना करें। आपकी इतनी इच्छा है तो ठीक है। ब्राह्मण देव अजिगर्त,
ये पुष्प अक्षत स्वीकार कीजिए। श्रीमंत महिराज, ये फल फूल आप स्वयं उठा कर लाए हैं? नए घर का कार्य पूरा हुआ, गृह प्रवेश करना है। आप यज्ञ पूजन कर दीजिए, देवता प्रसन्न हो। हाँ, बहुत चतुर हैं। पता ही न चलने दिया कब आरंभ हुआ, कब संपन्न। इसलिए तो आपकी शरण में आया हूँ सर्वप्रथम। बढ़िया बढ़िया। और खेती भली चल रही है? बस चल रही है, जब तक चल जाए। इसमें संदेह कैसा? आपके सुपुत्र की कृपा है। शुनहशेप, उससे तो मैंने संबंध विच्छेद कर लिया। उसके बाद और भी निरंकुश हो गया। आपको जानकारी है, सारे कृषि श्रमिकों और शिल्पकारों ने अपने खेत जोते हैं। यदि एक बार नया अन्न उनके घरों में पहुंच गया तो हमारी एक नहीं सुनेंगे। ये अच्छा समाचार नहीं है, किंतु वे ऐसा कर कैसे सकते हैं? आपके श्रमिक आपसे पूछे बिना? वह तो मेरी बुद्धि ने साथ दे दिया, अन्यथा आपका पुत्र हमें नष्ट कर देता। कृपया उसे आप हमारा पुत्र न कहें। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। यदि वो आपका पुत्र न होता तो मैं उसके कारण अत्यंत लज्जित हूँ। आप जो उचित समझें करें। इस अपमान से तो मुक्ति मिलेगी मुझे। ये बात नहीं है, इसका सभ्य उपाय हमें ढूंढना है। श्रमिक समुदाय का सहयोग उसे प्राप्त है। हम सीधे कुछ नहीं कर सकते। हमें उन सबका विश्वास जीतना होगा। सुनते हैं वो राजपुत्र है, यज्ञस्थली से भागा हुआ। आप यज्ञ विधान के पंडित हैं, आपको सूत्रधार बनना होगा। वो सुनश्चेप का विश्वस्त है, कर्मठ है, किंतु मुझे संदेह है अपनी स्थिति का लाभ अवश्य उठाएगा। राजपुत्र है, अपना ही हित देखेगा। उसे उचित मंत्रणा मिलनी चाहिए और ये काम आप सरलता से कर सकते हैं। मैं? कैसे? बताओ। अपने पुत्र से संबंध तोड़िए मत, बनाए रखिए। राजपुत्र को अपने विश्वास में लीजिए, उनकी योजनाओं में सहभागी हो जाइए। इसी में हमारी भलाई है। इन्हें कार्य रूप दीजिए। मैं चलता हूं। लगता है समय आ गया है। मेरी इच्छा पूरी होगी। शुनहशेप ही उसका निमित्त होगा। हाँ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। राजपथ की दिशा स्वमेव उदित हो रही है। मेरे वहां उपस्थित होने में विलंब नहीं है। अवश्य पूरी होगी मेरी इच्छा। अवश्य पूरी होगी मेरी इच्छा। अजिगर्त पूरी होगी तुम्हारी कामना। राजपुरोहित अजिगर्त, राजपुरोहित अजिगर्त, राजपुरोहित अजिगर्त। राजकुमार रोहित, जब से सुना है आप यहाँ आए हैं और सक्रिय हैं, मिलने की बहुत इच्छा थी। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, मैं कृतज्ञ हूँ। पुरोहित अजिगर्त जी, आप लज्जित ना करें। इतनी विनम्रता। यह शुनहशेप पुत्र तो मेरा है, किंतु उद्दंड है। अब आप उसके साथ हैं तो निश्चित ही उसे भी सन्मति मिलेगी। एक बात है वत्स, बुरा न लगे तो तुम्हारा इतिहास जानने की तीव्र इच्छा है। वन बस्ती में भटकने का मंतव्य क्या है? हो सकता है यह तुच्छ अजिगर्त कुछ आपकी सहायता कर सके। राज्य त्याग दिया है, अब जन सामान्य में जीवन बिता रहा हूँ। मुझे लगता है तुमने राज्य किसी विवशता से छोड़ा है। हो सकता है मैं कोई सहायता कर सकूं। ये प्रसन्नता की बात है। धैर्य से विचार कीजिए, अपने मित्रों से पूछिए, तब निर्णय लीजिए। विशेषकर शुनहशेप से। संभ्रांत व्यक्ति की सहायता में उसे संदेह होता है। मेरे सामने तो उसकी भ्रुकुटी कभी सीधी हुई ही नहीं, सदैव प्रत्यंचा कसी हुई। पता नहीं राजपुत्र होते हुए उसने आपको कैसे स्वीकार कर लिया। मुझे भी श्रम करना पड़ा। अभी तक वो राजकीय पृष्ठभूमि से पृथक नहीं कर पाता मुझे। तब भी उसके सहयोगी हो, बड़ी बात है। क्योंकि उससे बड़े प्रश्न मेरे सामने हैं।
जो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। क्या हैं वे प्रश्न? वास्तव में अपना जीवन ही मुझे आख्यान सा लगता है। देवता की कृपा और कोप की क्रीड़ा। राजभवन में रहता था तो कभी विश्वास नहीं हुआ कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। धर्म और रहस्य के घने आवरण ने मेरे जीवन को ढक लिया। जीवन ही नहीं, मेरी मृत्यु पर भी उसकी छाया नाच रही है। मैं यज्ञ स्थली से भाग आया हूं। अब वरुण के कोप से पिता शैया पर पड़े हैं। अर्थात वरुण तुम्हारी... मैं मरना नहीं चाहता हूं, जीवित रहना चाहता हूं। पिता को भी स्वस्थ देखना चाहता हूं, किंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प बहुत सरल है। क्या? किसी अन्य पुरुष की बलि दे दो। कहना जितना सरल है, करना उतना चुनाव तुम्हें करना है, अपना, पिता या किसी अन्य पुरुष के जीवन का होम। इनमें से जो सहज हो, अन्यथा मुक्ति नहीं है। मैं जीवित रहना चाहता हूं। पिता ने जन्म दिया, अपने लिए उनकी बलि नहीं दे सकता और किसी अन्य पुरुष को अपने लिए यज्ञ में समर्पित कर दिया जाए, यही विकल्प शेष है। ये अमानवीय कृत्य है। अमानवीयता नहीं, ये लक्ष्य और मूल्य का प्रश्न है। देवता ने तुम्हारे जीवन का मूल्य मृत्यु रखा। राजा हरिश्चंद्र ने पिता होने के लिए तुम्हारी मृत्यु स्वीकार की। अब तुम जीवित रहना चाहते हो तो अमानवीय कैसे हो गए? तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने का उतना ही अधिकार है। ये तो ठीक है, किंतु दूसरे व्यक्ति को मारना? यही नहीं, किसी सामान्य नर पुरुषों की तुलना में तुम्हारे पिता का और तुम्हारा जीवन... ये किंतु परंतु कोई निर्णय नहीं लेने देगा। इस चिंता से मुक्त होने का उपाय भी है। क्या? क्रय विक्रय। अपने उपयोग के लिए हम वस्तु क्रय करते हैं। आप भी एक व्यक्ति क्रय कर लीजिए, सारे संशयों से मुक्ति मिल जाएगी। क्रय विक्रय? किंतु बिकने को तैयार कौन होगा? कौन नहीं होगा? मूल्य किस रूप में चुकाया जाएगा, ये इस पर निर्भर करता है। अब जैसे मेरा लक्ष्य है राजपुरोहित होना, इसके लिए जो भी मूल्य देना पड़े मैं दूंगा। आपकी समस्या भिन्न है। जीवित रहकर तुम भी राज्य ही संभालोगे। भिन्न कैसे हुई? अर्थात परिस्थिति हुई तो आप व्यक्ति को मार देंगे? मैं ही नहीं, तुम भी। कहा था ना, सहायक हो सकता हूं। स्मरण रखना, आवश्यकता पड़ने पर काम आऊंगा। तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आप तो बहुत ही गहरे निकले। भूल जाओ बालक, इस प्रसंग को पचाए हुए अन्न की भांति भूल जाओ। जब भूख लगती है, कुछ भी मिल जाए स्वाद देता है। उदर को सुख दो और भर नींद सोकर सपनों को साकार करो। आप परिहास करते हैं। जीवन का संकल्प लिया है तुमने और मुझे कहते हो परिहास करते हैं। अरे हास्य के बिना जीवन क्या है? मेरे जीवन का मूल मंत्र है, भाष्य से धान्य पाओ, उदरस्त करो और हास्य से बचाओ। ब्राह्मणी वृत्ति का लोकप्रिय मंत्र लगता है ये। लोकप्रिय ही नहीं, व्यवहारिक भी। अब ढूंढने हैं हमें वास्तुकार। तुम पुनर्विचार करो शुनशेप। ग्रामीण शिल्पियों में वो दक्षता कहाँ होगी? तुम मान जाओ, हम राज्य से शिल्पी परिवार बुला लेते हैं। कभी नहीं, ये कार्य ग्रामीण शिल्पियों के हाथों ही पूरा होगा। कोई नहीं करेगा इसे। तो करो प्रतीक्षा शामल की। हो सकता है वो कुछ लोगों को लाने में सफल हो। जानते हो शुनशेप, यह पथ जो हमने बनाया है अपितु महापथ ही कहना चाहिए। किंतु इस बार कार्य पद्धति में हम कुछ परिवर्तन करेंगे। कैसा परिवर्तन? अभी तक तो हमने कुछ किया है, जैसे खेत बनाए हैं, वृक्ष लगाए हैं, जलाशय बनाया है, या इस पथ का निर्माण ही ले लो। सब ग्रामवासियों, विशेषकर श्रमिकों के सहयोग से हो पाया है। अब कब तक हम उनकी सद्भावना का उपयोग करते रहेंगे? जब तक मिलती रहे, और सारे कार्य उन्हीं के हित के लिए तो हैं। मैंने पथ निर्माण के समय भी कहा था कि मानव श्रम का हमें शुल्क देना चाहिए, किंतु तुम नहीं माने। आज तक तुम्हारी बातें मानता आया हूँ। अब ये विश्राम गृह निःशुल्क नहीं बनेगा। तुम हट करोगे तो कठिन हो जाएगा। शुल्क के लिए धन आएगा कहाँ से? हाँ, इसी पर हमें विचार करना है। सुनाओ क्षत्रिय कुमारों, क्या योजना बन रही है? क्षत्रिय कुमारों? कैसे? क्षत्रियत्व की दीक्षा दे ही दी तुमने शुनशेप को। मैं नहीं सिखा पाया ब्राह्मण धर्म। अच्छा ही हुआ बचा रह गया। आदर्श पुत्र बन गया ना हमारा अग्रज, पुरोहित शुनपुच्छ। आपको हम जो बना रहे हैं क्षत्रिय, विप्रवर, विप्रवर का आशीर्वाद मिल ही गया। मैं मात्र शुनशेप ही ठीक हूँ। कुमार रोहित तुम्हें घर लौटा लाए।
अनार्यों का प्रभाव नहीं गया। जाएगा भी नहीं। विप्रवर, सब तैयारियां हो गई? हाँ राजकुमार, मैं चुनाव पुच्छ को निर्देश दे आया हूँ। इस समय स्वयं आपको वहां उपस्थित रहना चाहिए। वहीं जा रहा हूँ मैं, केवल आपको सतर्क करने आया था। आप निश्चिंत रहें, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। ध्यान रहे, वो अकेला नहीं है। उस दुष्ट का कहा बहुत लोग मानते हैं, कहीं उपद्रव ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कैसे मान लिया रोहित कि जो तुम चाहोगे वही होगा? बोलो शुनशेप, अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए। खेल बहुत हो चुका, जो हो रहा है वही होगा, उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लूं? नगर से तुमने शिल्पी बुला लिए, उनको ये भवन बनाने दूं और इन पंडित महाशय को भूमि पूजन का ढोंग करने दूं? ढोंग नहीं, ये विधान है। तुम मुझे ग्रामवासियों का अपमान करने को कह रहे हो। ये तुम्हारा सोचना है। विश्राम गृह ग्रामवासियों के लिए बनेगा, किसी को कोई आपत्ति ना होगी। जब ये लोग संगठित नहीं थे, आपत्ति तब भी नहीं थी किसी को। अंततः अपनी व्यर्थता का बोध हो गया तुम्हें। ये तुम कह रहे हो रोहित? भूल गए जिस रात हमारे पास आए थे और जनजीवन में एक होना चाहते थे? तुमसे नहीं सीखना मुझे कुछ। इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने दो। बहुत सहन कर लिया, अब यह असंभव है। यदि तुम्हें राजकुमार होने का दम्भ है तो ये विश्राम गृह मेरे और ग्रामवासियों के मृत शरीरों पर बनेगा। इतने बड़े बलिदान का अवसर हम नहीं देंगे, पहले निर्णय होगा। बोलो शुनशेप, विश्राम गृह का निर्माण निर्विघ्न होने दोगे या नहीं? समय ही बताएगा। समय नहीं है मेरे पास। तुम क्या सोचते हो, चिल्लाने से मैं मान जाऊंगा? तो परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। बंदी बना लो इसे, ले जाओ इसे राज्य के कारागार में, वहां जाकर बनाना अपना आदर्श ग्राम। मुझे खेद है मित्र, तुम्हें इस रूप में देख रहा हूं। मैं नहीं चाहता उपद्रव हो और सेना को ग्राम की व्यवस्था देखनी पड़े, और मेरे विचार से तुम भी नहीं चाहोगे। शक्ति का उपयोग करके एक व्यक्ति को रोक लोगे, सबके सपनों को बंदी नहीं बना सकते तुम। ये तो समय ही बताएगा। ले जाओ। अरे आपका ये रूप भयभीत करता है राजकुमार। आपको भी? मुझे भी। आपका तो मैं आभारी हूं, आपने उदंड होने से बचा लिया। बहुत बहुत व्यवहारिक हो गए हैं राजकुमार। सब आपकी संगति का फल है। सहायता करने का वचन तो नहीं भूले? अरे नहीं नहीं, उसे कैसे भूल सकता हूं। तो ठीक है, आज ये निर्माण कार्य आरंभ हो जाए तो मैं राज्य को लौट जाऊंगा। आप और श्रीमंत महिराग यहाँ की व्यवस्था देख ही लेंगे। अवश्य अवश्य, निश्चिंत होकर जाइए। ये तुच्छ ब्राह्मण कोई सेवा कर सके तो धन्य होगा। वैसे सहायता करने का वचन आपको भी स्मरण होगा। वचन ही नहीं, लक्ष्य भी ईश्वर ने चाहा तो अवश्य पूरा होगा। मेरे दोनों दास अजीगर्द और रोहित ने शुनशेप को बंदी बनाकर स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया, और फिर आ गया वो दिन जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। विप्रवर, आपको राज्य में आमंत्रित किया गया है। मुझे आमंत्रित राज्य में है? अरे आइए आइए विराज जी, ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। अरे लांगूल की माँ, लांगूल की माँ, आ गया, आ गया, निमंत्रण आ गया, निमंत्रण आ गया। मिष्ठान लाओ, मैं कहता था ना राजयोग है। हुआ क्या? राजपुरुष आज शुभ समाचार लाए हैं। भाई मुंह मीठा करवाओ इनका। कब चलना होगा? जब आप उचित समझें। वैसे समय कम है। मैं तो तुरंत चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। समय किस लिए कम है? अरे सब कुशल तो। अरे ये प्रश्न करने का समय नहीं है लांगूल की माँ। तो भी राजसूय यज्ञ हो गया, बलि दी जानी है। बलि? उससे इनका क्या संबंध? जी, राजाज्ञा। हाँ हाँ हाँ, मैं करूँगा राजाज्ञा का पालन। शुनशेप का कोई समाचार नहीं लाया। लांगूल की माँ, मूर्खतापूर्ण प्रश्न मत करो। राज्य का आमंत्रण है, मैं अवश्य जाऊंगा।
सुन लो जनार्दन, सुनो, कान खोलकर सुन लो। अजीगर्त को राज्य ने बुला लिया। कथा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मेरी यानी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा दृश्य यज्ञ स्थली। कल्याण हो ऋषिवर, निर्भय हो हरिश्चंद्र, रोहित प्रसन्न हो दीर्घायु। हम स्वीकार करेंगे, स्वेच्छा से प्रस्तुत होगी समिधा। स्वेच्छा से नहीं, बलात् बांधा गया हूं। बलात् होगी हत्या। अंतिम स्पंदन तक करूंगा संघर्ष। पिता करेगा असी प्रहार, पुत्र की अस्थियां करेगी विरोध का तूर्यनाद। सुनो ऋषियों, प्रजा के पति हरिश्चंद्र सुन लो। पिता भी सुने और रोहित तुम भी सुनो। शुनशेप आहुति नहीं बनेगा यज्ञ की, विरोध में निकलेगा अंतिम निश्वास। तुम व्यर्थ उत्तेजित होते हो युवक। क्या है व्यर्थ, क्या अर्थवान? मुझे मत समझाइए, पहले बताइए मेरा अपराध क्या है? कैसे हो गया मेरा जीवन बंधित? हमसे क्या, अपने पिता से पूछो। पिता पुत्र की हत्या को उद्धत, कुछ पूछना शेष है? मैं तो केवल निमित्त हूं, रोहित है निष्पादक। निष्पादक नहीं, साक्षी हूं व्यापार विनिमय का। वधिक ने देखा, बलि स्वीकारेगा मृत्यु। मृत्यु स्वीकारूंगा, वो भी ऐसे वधिक समूह में? नहीं, नहीं होगा संभव। यह पूर्णता अनुबंध है। ज्ञात होगा रोहित राज्य छोड़ गया था, भ्रमण नहीं था उद्देश्य। ग्राम प्रांतर में सेवा, शुनहशेप को राजपुत्र का सहयोग निरुद्देश्य नहीं था। अजीगर्त को समृद्धि और प्रतिष्ठा और रोहित को चाहिए था जीवन दान। अजीगर्त ने स्वयं दिया बलि विकल्प का आभास। बंदी बना शुनहशेप राज्य का क्या पर्याप्त नहीं था इंगित? ये प्रवंचना है। प्रवंचना नहीं, कर्म के बदले शुल्क शुनहशेप की नीति है। अजीगर्त उपस्थित हैं, हमने दिया है शुल्क समुचित। अब शुनहशेप अनुबंध के नियम को न माने, पिता के निर्णय को प्रश्नांकित करे, वचन का अपमान करे, उदंडता नहीं विद्रोह कहलाएगा। स्मरण रहे, हुआ है अनुबंध राज्य के साथ, विचलन अपराध है। यही नहीं विप्रवर, यज्ञ का, देव का निरंतर विरोधी रहा। कौन सहता अपमान इतना? मैंने भी घर से निकाल फेंका। उचित माना निर्पुत्र होना, यही है दंड इस दुर्बुद्धि का। आत्मा शुद्ध होगी यज्ञ में भस्म होकर। मेरा सत्य है, मेरा न्याय, उसे ही करूंगा अंगीकार। शेष सब अस्वीकार, अस्वीकार। विस्तृत है धरा का वक्ष, प्रतिकूलता में जो अडिग, जीवन जय का दर्शन सिखलाती है। आप सभी विद्वज्जन स्वीकृतियों की समिधा से यज्ञ करो, आबद्ध रहो अनुबंधों में। मैं जीवन जग का निर्बंध संधान करूंगा। चिल्लाओ मत नराधम, इस बंधन से तुम्हें मुक्ति कौन देगा? सुनो राजपुरुष, पकड़ लो, बांध दो, ले चलो यज्ञ स्थली की ओर। बांध लोगे, मार लोगे मुझे, स्वप्नों को किंतु मार नहीं सकते तुम। ये था नरमेध, अनूप सेठी का लिखा नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे राजेंद्र त्रिपाठी, अशोक सोनावणे, जयंत पात्रिकर, दिवाकर द्विवेदी, हर्षवर्धन गवई, अनूप सेठी, रश्मि कुकरेती, ममता सिंह और अमरकांत। तकनीकी सहयोग महेश वर्मा। संपादन और निर्देशक अमरकांत दुबे। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।